शायद कुछ साल हो चुके हैं आपके रिलेशनशिप के लिए एंड अभी टाइम आ चुका है आपको आपके रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। आपको अपने जो बॉयफ्रेंड है उसे मे बी आपको हस्बैंड बनाना है, यू वांट टू गेट मैरिड टू हिम। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आपने अभी तक आपके पेरेंट्स को नहीं बताया दैट यू इवन हैव अ बॉयफ्रेंड। उनको तो पता ही नहीं है कि आप एक रिलेशनशिप में हो, आप कब से किसी को डेट कर रहे हो। अब आपके मन में डर है, अब कैसे बताऊँ मैं मॉम डैड को, कैसे समझाऊँ कि मैं किसी से प्यार करती हूँ। शायद ये सब बातें आप लोग डिस्कस नहीं करते हो फैमिली में अबाउट रिलेशनशिप्स, लव, मैरिज। शायद ये सब बातें होती ही नहीं है। बट राइट नाउ अगर आपको ये बताना है तो आप क्या बोलोगे, ये जानने के लिए एपिसोड को एंडिंग तक ज़रूर देखना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन्हें कंफर्टेबल बनाना होगा अबाउट द टॉपिक ऑफ मैरिज, लव, रिलेशनशिप्स। इमेजिन अगर आप डायरेक्टली जाके ये बताते हो मम्मी पापा मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है, उनको तो शॉक लगेगा कि अच्छा बेटी का बॉयफ्रेंड है, हमें पता ही नहीं था, क्या बात है। सो डोंट डू दैट, डोंट गेट इन टू दैट। तो वॉट यू नीड टू डू इज़ मेक दैम कंफर्टेबल। आप टॉपिक के बारे में जो है ये टॉपिक रिलेशनशिप्स, मैरिज, ये सब बातें करो उनसे कि मम्मी पापा आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिज, आपका क्या ओपिनियंस है, क्या राय है मैरिज को लेकर, आप लव जो है प्यार के बारे में क्या सोचते हो। तो आप ना उन्हें पहले कंफर्टेबल बनाओ अबाउट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप एंड मैरिज। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो टॉपिक है अबाउट रिलेशनशिप्स एंड मैरिज उसको अपने ओर खींचना है। कम टू योर सेल्फ। आप उन्हें ये ऐसा पूछो कि अच्छा आप ये सोचते हो क्या प्यार के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। तो जब मेरी मैरिज या फिर मेरी शादी के बारे में आपका क्या ओपिनियंस है, आप क्या सोचते हो, क्या सपना देखते हो व्हेन इट कम्स टू माय मैरिज। तो आप उन्हें इस बात पे कंफर्टेबल बनाओ दैट व्हाट दे थिंक अबाउट यू गेटिंग मैरिड। उन्हें पूछो कि वो लोग क्या सोचते हैं आपके मैरिज के बारे में, उन्हें किस टाइप का लड़का चाहिए आपके लिए, व्हाट डू दे थिंक कि आपके लिए जो परफेक्ट बॉय है, परफेक्ट पार्टनर जो है, वो लोग क्या सोचते हैं कि उनका क्वालिटीज़ कैसा होना चाहिए उस लड़के में। जब आप ये सब बता रहे हो तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक छोटा सा डाउट होगा कि ये इतना सवाल क्यों पूछ रही है, ये ऐसा क्यों बात कर रही है, व्हाट इज़ हैपनिंग। मतलब थोड़ा इंक्विजिटिव हो गए तो वो लोग शायद इस वक्त सामने से आपको पूछेंगे कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, मतलब क्यों पूछ रही हो ये सब, क्या हो रहा है, कोई है क्या आपके लाइफ में। तो ये पॉइंट में आप डायरेक्टली मत बोलना कि हाँ मेरे लाइफ में कोई है, मेरा बॉयफ्रेंड है। नो, डोंट डू दैट। आप बोलो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है मम्मी पापा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस जानना चाहती हूँ कि आप लोग का क्या राय है व्हेन इट कम्स टू माय मैरिज, रिलेशनशिप्स, प्यार। मैं बस जानना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचते हैं। फिर आप अपने पेरेंट्स को ये बताओ कि आपको किस टाइप का लड़का चाहिए, मतलब दिखने में कैसा होना चाहिए, उसका क्वालिटीज़ कैसा होना चाहिए, वेल सेटल्ड, फाइनेंशियली वेल सेटल्ड, जो भी है आपको अपने पेरेंट्स को ये बात बताना होगा। तो वो टाइम पे वो लोग के मन में क्या चलेगा कि अच्छा शायद बेटी रेडी है शादी करने के लिए, वो तैयार है, तो हम अगर अरेंज मैरिज प्रपोजल ढूंढते हैं अपने बेटी के लिए तो ऐसा टाइप का लड़का ढूंढेंगे जो अपनी बेटी को चाहिए, दिखने में ऐसा, क्वालिटीज़ ऐसा, हम लोग ऐसे ही लड़का अपनी बेटी के लिए ढूंढेंगे। फिर आपको ये देखना होगा कि आपके दोनों पेरेंट्स, मम्मी और पापा, दोनों में से आप किसके ज़्यादा करीब हो, मतलब इमोशनल अटैचमेंट जो है, क्या आप मम्मी के लाडली हो या पापा के लाडली हो, आपको ये देखना होगा। एंड कुछ दिनों के बाद अगर समझो आप पापा की लाडली हो तो आपको पापा को जाके सब बताना होगा। जब आप बता रहे हो तो उनको डायरेक्टली हार्ट अटैक मत देना मेरा बॉयफ्रेंड है, नहीं, यू नीड टू इमोशनली टेल हिम दिस। आप उसे बताओ कि पापा आपको पता है कि आप जैसे हो ना, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग हो, फैमिली का देखभाल करते हो, रक्षा करते हो, वैसे ही ना मेरा एक दोस्त है, वो मेरे लिए बहुत केयर करता है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आप जैसे आपका क्वालिटीज़ है ना, सेम क्वालिटीज़ ना मुझे उस लड़के में नज़र आता है। एंड आई लव हिम, आई रियली केयर फॉर हिम, आई लव हिम, और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। तो जब आप बता रहे हो कि आपका एक बॉयफ्रेंड है, आप प्यार करते हो उससे, तो ऐसे मत बताओ कि बॉयफ्रेंड है, क्योंकि जब पेरेंट्स ये बॉयफ्रेंड वर्ड सुनते हैं ना तो उनके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि पता नहीं वो लड़का प्यार करता है अपनी बेटी से या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, उसको यूज़ वूज़ तो नहीं कर रहा होगा ना, पता नहीं क्या चल रहा है। बट द मोमेंट यू से थिंग्स दैट
आप उसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं, आप एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। शादी जैसे माँ बाप सुनते हैं ना, वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि ठीक है, सेटल होना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं है। ये टाइम पे शायद पेरेंट्स बहुत अलग अलग रिएक्शंस दे सकते हैं, शायद गुस्सा करेंगे, शायद खुश होंगे, शॉक होंगे, अलग अलग रिएक्शंस होगा डिपेंडिंग ऑन हाउ योर पेरेंट इज़। फिर आपको उन्हें अपने पार्टनर के बारे में कुछ अच्छा अच्छा क्वालिटीज़ बताना होगा कि उनका नेचर ऐसा है, वो यहाँ पे काम करते हैं, उनका फैमिली ये करते हैं, उनका बैकग्राउंड ऐसा है। तो यू नीड टू टेल हिम अ कपल ऑफ थिंग्स, टेल देम दैट दीज आर कपल ऑफ पॉजिटिव थिंग्स मेरे पार्टनर के बारे में, जिसकी वजह से मैं उनसे प्यार करती हूँ और सेटल होना चाहती हूँ उनके साथ। तो माँ बाप जब ये सब सुनते हैं ना कि हाँ, बेटी ने ये सब देखा, सोचा समझा, और उसके बाद वो ये डिसीजन लेना चाहती है, व्हेन दे नो दिस दे विल नॉट फील कि धोखा दे गई या फिर ना क्या कर रही है हम लोग की पीठ के पीछे। वो लोग ऐसा नहीं सोचेंगे, वो लोग सोचेंगे कि शायद वो जानती है कि वो डर रही थी, शायद वो बताने में डर रही थी, एंड अभी वो बता रही है हमको, तो लेट्स नॉट रिएक्ट इन अ नेगेटिव वे। हमें शायद इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। आपको अपने पेरेंट्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उन्हें ये बताना होगा दैट मम्मी पापा आई एम वेरी सॉरी कि इतने टाइम तक मैं आपको ये नहीं बता पाई, मुझे रिलेशनशिप को छुपाना था, आई हैड टू हाइड इट फ्रॉम यू ऑल। मैं सच्चाई नहीं बोल पाई आप लोग से क्योंकि मैं खुद वो टाइम पे श्योर नहीं थी, कॉन्फिडेंट नहीं थी अपनी रिलेशनशिप को लेकर। मेरा रिलेशनशिप मैच्योर नहीं हुआ था, मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मुझे इसी लड़के के साथ शादी करना है नहीं करना है, और जब तक मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकी। तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानो कि बेटी ने धोखा दिया, इतने टाइम तक उसने छुपाया, ये सब आप प्लीज़ मत सोचो। एंड क्योंकि मेरा रिलेशनशिप मैच्योर नहीं था, इसलिए आई फेल्ट कि शायद मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए रिलेशनशिप को मैच्योर होने में, हमारी जो प्यार है रिलेशनशिप को ज़्यादा मजबूत होने में थोड़ा टाइम देना था। एंड देन आई वॉन्टेड टू कम एंड टेल यू ऑल अबाउट इट। तो ऐसे में पेरेंट्स गुस्सा नहीं होंगे, वो लोग समझेंगे इस बात को दैट बेटी ने अगर ये डिसीजन लिया था इतने टाइम तक, अगर उसने नहीं बताया था, इट वॉज बिकॉज उसने प्रैक्टिकली सोचा कि शायद एज पेरेंट्स हम लोग रेडी नहीं थे ये बात सुनने के लिए कि हमारी बेटी अभी बड़ी हो चुकी है, उसका कोई प्यार है, रिलेशनशिप है, वो शादी करने को रेडी है। तो वो लोग समझेंगे इस बात को, गुस्सा नहीं करेंगे। जब आप अपने बॉयफ्रेंड को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, देन प्लीज़ उसे घर पे मत बुलाओ, उसको मत बोलो कि आप घर पे आ जाओ, अपने मेरे मम्मी पापा से मिल लो। नहीं, हो सके तो आपके पेरेंट्स को और आपके बॉयफ्रेंड को एक अलग जगह पे बुलाओ, मतलब एक रेस्टोरेंट में या कहीं और दूसरे जगह पे बाहर बुलाओ, जहाँ आप एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवा सकते हो। क्यों घर पे नहीं बुलाना है? क्योंकि जब आप उसे घर पे बुलाते हो तो आपका जो बॉयफ्रेंड है उसे एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में आप डालते हो, वो बहुत अनकंफर्टेबल फील होंगे। जब वो आपके पेरेंट्स से बात करोगे शायद वो बड़बड़ाएंगे, मतलब वो ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, नर्वस फील करेंगे कि फर्स्ट टाइम मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिल रहा हूँ, पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं ठीक तो लग रहा हूँ, सब कुछ ठीक तो है, मैं ठीक से बोल तो रहा हूँ। एंड वो नर्वसनेस के चक्कर में शायद से वो कुछ उल्टा सीधा बोल देगा ना। सो टू अवॉइड दैट इट्स बेटर कि आप अपने पेरेंट्स को और अपने बॉयफ्रेंड को कहीं बाहर इंट्रोडक्शन आप करवा सकते हो। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि पेरेंट्स को बताने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो डेफिनेटली चेकआउट करना, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। एंड अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हो तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके देन, मिलते हैं बहुत जल्दी विद अ न्यू एपिसोड। टिल देन, बाय।